हेलो दोस्तों, तो जिम्बाब्वे बांग्लादेश के बीच एक और ओडीआई मैच खत्म हो चुका है और इस ओडीआई मैच में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को हरा दिया है 25 रनों से। उलटफेर कह सकते हो आप, क्योंकि जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट बांग्लादेश खेल रही थी पिछले एक साल से, अपने देश में पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड जैसी टीमों को लगातार हरा रही थी। इस हिसाब से सब लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश फेवरेट्स है। मैंने भी कल प्रीव्यू में कहा था, लेकिन प्रीव्यू में मैंने एक और चीज़ कहा था नहीद राना को लेकर, और बिल्कुल वो प्रेडिक्शन एकदम सही हुई है। मैंने कहा था कि लिख के ले लो, नहीद राना ने 5 या 6 विकेट्स लेने हैं, कल लिया उन्होंने। अगर जिसको भरोसा नहीं वो जाके मेरी कल मैच प्रीव्यू वीडियो देख सकता है, जिसमें मैंने बांग्लादेश जिम्बाब्वे के प्रीव्यू में कहा था कि नहीद राना क्या कर सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे हम लोग बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का मैच हुआ कैसे, और नहीद राना के 6 विकेट्स लेने के बावजूद आखिरकार बांग्लादेश हार कैसे गई। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले मैच रिकैप का आपको मैच समरी दिखा देता हूँ। टॉस जीता था बांग्लादेश की टीम ने, गेंदबाजी करने का फैसला किया था, और फैसला करने के बाद तास्किन अहमद ने शुरुआती 2 झटके जब दिए तो लगा कि शायद बांग्लादेश की टीम ये मैच में कुछ बढ़िया करने जा रही है और काफ़ी आसानी से हरा देगी। सब लोग को लगा कि कुछ बढ़िया होने वाला है। बहुत जल्दी जल्दी विकेट्स गिर गए थे जिम्बाब्वे के, और सिर्फ 36 रन पे 2 विकेट थे, 38 रन पे तीसरा गिरा। 2 विकेट तास्किन अहमद को मिला। उसके बाद ज्वाला कहर आया नहीद राना का, और लगातार विकेट्स लेते गए नहीद राना। 6 विकेट्स लिए, 33 रन। न्याम हुरी जो कि लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है, उन्होंने 33 रन बनाए। रिचर्ड एनगारवा जो इनके कप्तान है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, उन्होंने 27 रन बनाए। तो बॉलर्स के रनों की बदौलत कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे 141 तक पहुंचा, जो कि इस पिच के हिसाब से कॉम्पिटिटिव था, क्योंकि पिच में रन्स बनाना आसान नहीं था, तेज गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ था। लेकिन बांग्लादेश क्योंकि 3 ही तेज गेंदबाज के साथ खेल रहा था, तो एक तेज गेंदबाज की कमी दिखी। तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, नहीद राना ने मिलकर अच्छी गेंदबाजी की। सौम्य सरकार से हल्की फुल्की गेंदबाजी कराई गई, उन्होंने 3 ओवर्स में 17 रन दिए। लेकिन कुल मिलाकर स्टार रहे नहीद राना, 10 ओवर 21 रन 6 विकेट। तस्किन अहमद ने 7 ओवर में 32 रन लेकर 2 विकेट, और वहीं मेहदी हसन मिराज को 1 विकेट मिला। लेकिन नहीद राना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लंबे कद के खिलाड़ी है, यंग क्रिकेटर है, पेस है उनके पास, बाउंस है उनके पास, और सिर्फ जिम्बाब्वे नहीं, रिसेंटली हमने देखा है पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, हर टीम को तंग किया है इन्होंने, और जब जब गेंदबाजी करने आते हैं तब तब विकेट्स लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन इसके बावजूद जब चेस करने उतरी बांग्लादेश, 142 का टारगेट बहुत बड़ा नहीं था। सबको लगा बांग्लादेश जैसे क्रिकेट खेल रही है इजीली चेस कर जाएगी, लेकिन बांग्लादेश की शुरुआत जिम्बाब्वे से भी खराब रही, और सिर्फ 17 रन पे ही 3 विकेट गंवा दिए। तंजीद हसन, सौम्य सरकार, नजमुल हसन शांतो जो उनके मेजॉरिटी ऑफ रन्स पिछले एक साल से बना रहे थे, वो भी आउट हो गए। बहुत खराब शुरुआत हुई बांग्लादेश की। फिर तौहीद हृदय और नूरुल हसन के बीच थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई। नूरुल हसन जो कि लिटन दास के रिप्लेसमेंट के तौर पे खेल रहे थे, दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप की, और चौथा विकेट 66 रन पे तौहीद हृदय का गिरा, जिन्होंने 25 रन की इनिंग खेली। उसके बाद फिर विकेट्स गिरने का सिलसिला एक बार फिर चालू हुआ, और रिचर्ड एनगारवा के 3 विकेट, ब्लेसिंग मुजरबानी के 2 विकेट, ब्रैड इवांस के 3 विकेट, न्यूमान नैम हुरी के 2 विकेट, यानी कि चारों पेस बॉलर्स के बीच में कुल मिलाकर 10 विकेट गिर गए बांग्लादेश के, और बांग्लादेश सिर्फ 116 रन पर ऑल आउट हो गई 33 ओवर 1 गेंद में। इसके बाद वन साइडेड आप कह सकते हो, 25 रन से इतना लो स्कोर बनाकर भी जिम्बाब्वे ने जीत हासिल कर लिया, और दिखाया कि जैसे बांग्लादेश अपने होम कंडीशन में टफ टू बीट है, बिल्कुल वैसे ही जिम्बाब्वे भी अपने होम कंडीशन में टफ टू बीट है। और बांग्लादेश को एक बार फिर वो एहसास कराया कि आपका क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो बांग्लादेश की ज़मीन पे तो बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं बढ़ा है। बांग्लादेश को बहुत कुछ सोचना होगा, देखना होगा कि किस तरीके से वापसी कर सकते हैं और किस तरीके से अपने क्रिकेट में और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे ने जो 3 मैच की सीरीज़ है उसमें 1-0 की बढ़त ले ली है। इसके पहले भी 2022 में 3 मैच की सीरीज़ हुई थी, और जिम्बाब्वे ने वहाँ भी 2-1 से बांग्लादेश को हराया था। लेकिन वहाँ पर जिम्बाब्वे ने जो जीत हासिल की थी वो रन्स ज़्यादा बनाकर चेस करके हराया था। यहाँ पर विकेट्स लेकर कम स्कोर बनाकर रोक दिया बांग्लादेश को। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए, और जिम्बाब्वे ने जिस तरीके से जीत हासिल की है उनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दूसरे ओडीआई में जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश वापसी करती है, या एक बार फिर 2022 की कहानी रिपीट होगी और जिम्बाब्वे 2-0 से दूसरे ही ओडीआई में सीरीज़ अपने नाम कर लेगी। तो ये था मैच रिकैप, मैच हाइलाइट्स, किस प्रकार से हुआ दोनों के बीच पहला ओडीआई मैच। आगे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।